हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। जिक्सी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल। बेटा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट आईआईटी मेंस और नीट में मिल सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात कह दूं, जिक्सी चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको फिजिक्स की एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। साथ साथ कंटेंट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, फिजिक्स 11 डीसीजी 12th डीसीजी। डीसीजी मीनिंग डाउट क्लियरिंग सेशन। आपके जितने भी डाउट्स हैं वहां डाउट्स लिए जाते हैं। पैरेलल हम लोग वहां स्टडी मटेरियल देते हैं, डीपीपी शीट्स स्टडी मटेरियल देते हैं, बच्चों के डाउट्स लेते हैं, जो भी लेक्चर डिलीवर होता है उसकी पीडीएफ भेजते हैं और इनके रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो पूरा फुल पैकेज फिजिक्स पर अवेलेबल है फॉर सोशल सर्विस। तो चलो बेटा, आज काम स्टार्ट करते हैं। तो डाइपोल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्यू क्यू और -2q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो मेरे पास ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस इज से ए, दिस इज से बी एंड दिस इज से सी। और हमारे पास जो चार्जेस हैं क्यू चार्ज और -2q चार्ज प्लेस्ड है। ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत बार हम लेक्चर्स में ये बात कर चुके हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अलग अलग चार्जेस पड़े हों, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है इन डिटेल। जिन बच्चों के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नया वर्ड है, नया शब्द है, तो बेटा आप लोग हमारे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, कूलम्स लॉ के देखो, आपको सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी आर हैविंग थ्री चार्जेस क्यू क्यू एंड -2q, और इस अरेंजमेंट की हमने डाइपोल मोमेंट निकालनी है। यस, तो क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वी ऑल नो कि क्या होता है। ठीक है, तो अब बेटा जी ध्यान दो, यहां डाइपोल बनेगा कैसे। देखो यहां -2q है, यानी एक -q ये इसके साथ डाइपोल बनाएगा, एक -q ये इसके साथ डाइपोल बनाएगा। यानी वी आर हैविंग टू डाइपोल्स, और दोनों डाइपोल की डाइपोल मोमेंट पीपी है और उनमें एंगल 60 डिग्री का है। तो मुझे नेट डाइपोल मोमेंट पूछी गई है। यू नो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मुझे एक डाइपोल इधर दिया गया है, डाइपोल मोमेंट, दिस इज पी, देख पा रहे हो फिगर में गिवन है। और एक डाइपोल मुझे इस तरफ दिया गया है पी, और दोनों के बीच में एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री। और मुझसे पूछा गया है कि नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। बेटा दो वेक्टर 60 डिग्री पर हैं, तो पी नेट क्या होगा? वी ऑल नो क्या फॉर्मूला होता है जब दो वेक्टर्स कुछ एंगल पर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा दोनों के बीच में एंगल जो 60 डिग्री गिवन है। बट वी गेट पी स्क्वायर प्लस पी, और पी क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर। एंड व्हाट इज cos 60? यस, दैट इज 1/2। 2 से 2 मर गया, तो क्या बचा? पी स्क्वायर 3p स्क्वायर। तो वी आर हैविंग √3p। अब एक p क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या होती है? अमाउंट ऑफ इधर चार्ज। एक डाइपोल लो, उसकी डाइपोल मोमेंट लिखते हैं q, और डाइपोल लेंथ या कितनी दे रखी है दोनों के बीच की दूरी, दैट इज a। तो मेरे पास बच्चा प्यारे √3qa p नेट आ गया। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, इजी टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नेट डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वांट कि पहले ये क्वेश्चन पॉज करके खुद ट्राई करो, ना हो फिर आप देखना भी कैसे करना है ये क्वेश्चन। चलो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू क्यू एंड -2q, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पॉजिटिव, सॉरी बेटा उल्टा हो गया, यहाँ नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव। एक मिनट मैं इनको प्रोनाउंस कर दूं।
मेरे पास दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यू ऐसे मेरे पास चार्जेस पड़े हैं, आप देख पा रहे हो। एट द ये बेटा मेरा ख्याल है पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोबारा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा करते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की डाइपोल मोमेंट निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमने डाइपोल मोमेंट निकालनी इस अरेंजमेंट की। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालनी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। दिस इज पॉजिटिव 2q, इट इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। आपको पता है ये एक पॉजिटिव क्यू बनेगा, ये एक पॉजिटिव क्यू बनेगा, दो चार्जेस हैं। एक इसके साथ डाइपोल बनाएगा और एक इसके साथ डाइपोल बनाएगा। यानी एक की डाइपोल लेंथ a है और दूसरे वाले की डाइपोल लेंथ कितनी है, दैट इज 2a। तो इस 2q का मीनिंग है दो चार्जेस, ये दोनों चार्जेस डाइपोल बना रहे हैं, एक इसके साथ नेगेटिव के चार्ज, एक इस नेगेटिव चार्ज के साथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पता करनी है, तो डाइपोल मोमेंट बनती कैसे। तो मैं इसको डाइपोल नंबर 1 कह रहा हूं, दिस इज डाइपोल नंबर 2। और डाइपोल 1, तो मैं पहले डाइपोल के लिए बात करूं, डाइपोल नंबर 1। इस डाइपोल के लिए मेरे पास है P1। ठीक है, वेक्टर में लिखो, साथ में डायरेक्शन भी पता चलेगी। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट। तो नेचुरली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, चार्ज मेरे पास Q है, डाइपोल लेंथ A है फर्स्ट के लिए, एंड दिस इज माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। और डाइपोल 2, मैं डाइपोल 2 उठाता हूं, ये वाला डाइपोल। तो P2 मेरे पास क्या है, दिस इज Q, चार्ज ऑफ इधर, अमाउंट ऑफ इधर चार्ज, और डाइपोल लेंथ क्या है 2a। अगेन इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, इसकी भी इस तरफ बननी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। देखो ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये बनी नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये बनी। तो पी नेट क्या बना मेरे पास, दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे। देख लो, P1 भी इधर है, P2 भी इधर है, दिस इज P1, दिस इज P2, बोथ आर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड कर दो। दिस इज QA I cap, दिस इज 2QA I cap, what we get, minus 3QA I cap, this is P net। आसान, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। पहले दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, अब आगे बढ़ते हैं। पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ये डाइपोल्स का अरेंजमेंट गिवन है, शोन इन फिगर। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। हमें इस अरेंजमेंट की नेट डाइपोल मोमेंट निकालनी। चलो पहले चेक करते हैं। देखो ये तीनों नेगेटिव चार्ज हैं, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ए पर नेगेटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव चार्ज है, सी पर नेगेटिव चार्ज है, और इस डी पर भी नेगेटिव चार्ज। ओके, लेकिन ये +3q है, यानी मैं इसके 3 हिस्से करता हूं, +q +q +q। अब जरा चेक करो बनता क्या है, देखना बेटा। ये नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव के साथ डाइपोल बना लेगा, और इसकी डाइपोल मोमेंट किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके बच्चा प्यारा, तो मैं इसको क्या देता हूं P1। P1 इसके कारण ली मैंने, ठीक है। ये जो डाइपोल बना है, ये डाइपोल, ये कॉम्बिनेशन जो बना है, इसकी डाइपोल मोमेंट P1 मैंने इधर प्रोनाउंस कर दी। साथ साथ लिखते रहते हैं। P1 इधर बनेगी Q इंटू डाइपोल लेंथ A, ठीक है, Q इंटू डाइपोल लेंथ A, और डायरेक्शन कौन सी है, नीचे नेगेटिव y एक्सिस, तो मैंने ऐसे लिख दिया, यानी आई गेट QAJ क्या। एक तो मेरे पास ये बात बन गई। ओके, अब देखो, एक मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 थे ना, एक इनके कारण बनेगी। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, तो दूसरी डाइपोल मोमेंट इधर बनी। मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं P2, ठीक है। तो P2 मेरे पास क्या है, दैट इज Q इंटू A, और बेटा डायरेक्शन कौन सी बनी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये बन गया QAI क्या।
मेरे पास ये बन गया। ओके, थर्ड डाइपोल कहां से बनने वाला है उसके बारे में विचार करते हैं। थर्ड डाइपोल बेटा ऐसे बनने वाला है, देखो एक नेगेटिव चार्ज, ये देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ठीक, और एक पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी डाइपोल मोमेंट इधर आई, इसको मैं P3 प्रोनाउंस करता हूं। तो P3 क्या बना, दैट इज Q इंटू डाइपोल लेंथ, दोनों चार्ज के बीच में दूरी, तो बेटा ये √2 होगी। ठीक है, मेरे पास ये बना, ये मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसकी डायरेक्शन अभी या तो कंपोनेंट लेकर लिखेंगे या ऐसे। ओके, लेकिन एक बात क्लियर है, देखो ये दोनों P2 और P1 इक्वल अमाउंट के हैं, और ये डायगोनल की तरफ से आ रहा है, ये 45 हो गया 45 हो गया, मीनिंग दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं, P डैश इज रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2, ये P1 और P2 का रिजल्टेंट है, P डैश P प्राइम इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्यों, दो इक्वल वेक्टर्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट क्या बना, दिस इज P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। 90 वाले केस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट या पाइथागोरस लगा लो, बात क्लियर हो जाएगी। तो क्या बना ये -QA का स्क्वायर P1 और ये QA का स्क्वायर, तो ये क्या बना बच्चे, √2QA, इतना बन गया। तो P नेट क्या होगा, देखो P प्राइम यानी P डैश और P3 सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो P प्राइम क्या है, √2QA, और दूसरा क्या है, √2A। ठीक है, देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम बनी है, तो मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस करता हूं, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन की मुझे इकट्ठे चार्जेस दिए गए हैं, मैंने उनको अलग अलग ट्रीट करके 3 डाइपोल बनाए, तीनों का वेक्टर्स किया। दिस आर वेरी गुड क्वेश्चंस, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे। ये बेटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी, अलग अलग मेरे पास पॉइंट चार्जेस ऐसे पड़े थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस मीनिंग मैंने जान के लिखा ताकि आपको ये डिस्क्रीट वर्ड अच्छी तरह पहचान आ जाए, मैं क्या लिखने वाला हूं, यहाँ लिखने वाला हूं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। वो मैंने जानबूझकर वैसे लिखा ताकि मैं जब इसको कैंसिल करूं तो आपके माइंड में फिट होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सटेंडेड चार्जेस। ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड चार्जेस वाले मटेरियल की डाइपोल मोमेंट कैसे निकले। देखो क्या, या मैं पॉइंट चार्जेस अलग अलग नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, लेंथ एल है, इस सारे की लेंथ एल है, यानी ये सेंट्रल पॉइंट है, इधर लेंथ L/2 है और इधर भी लेंथ L/2। ये है मेरे पास एक्सटेंडेड चार्ज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हाफ पार्ट पर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव लैम्डा और अनदर हाफ पर है नेगेटिव लैम्डा। फाइंड डाइपोल मोमेंट, इसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी। क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो जो ये फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A वाला, दैट मीन्स डाइपोल लेंथ, ये नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्जेस नहीं। तो मेरे पास एक्सटेंडेड चार्जेस है। जब भी एक्सटेंडेड चार्जेस आएंगे, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, हमेशा हमेशा क्या करते हैं, एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिस पर चार्ज होगा dq, और उसको हम मानेंगे पॉइंट चार्ज। पहले उसके कारण हम कैलकुलेशन बनाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल कैलकुलेशन बनेगी। एक बात पूरी तरह बच्चे माइंड में फिट कर लो, जब जब एक्सटेंडेड चार्जेस आएंगे, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, पहले एक लेंथ एलिमेंट लेंगे, उसकी कैलकुलेशन बनाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल कैलकुलेशन बनाएंगे। तो मुझे डाइपोल फ्रेम करना है, डाइपोल फ्रेम करने के लिए मुझे 2 चार्जेस चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ एक एलिमेंट इधर लेंगे, से मैंने एक एलिमेंट ये लिया, दिस इज द एलिमेंट, एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया जिस पर चार्ज है dq, जिसकी लेंथ है सॉरी थिकनेस है dx, और ये मैंने लिया है सेंटर से x दूरी पर। सिमिलरली x दूरी पर मैं इधर जाता हूं और यहां अगेन एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं। देखो इस पर पॉजिटिव dq चार्ज आया है क्योंकि यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव लैम्डा है, या नेगेटिव लैम्डा है तो यहाँ आएगा -dq।
ओके, तो ये इसके बीच की लेंथ होगी। टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चे? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच? दैट इज 2x। ठीक है, ये डाइपोल बन गया। पहले मैं इसकी डाइपोल मोमेंट लिखूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्टली कंसीडर length elements and form an electric dipole। जैसे हमने डिस्कस करा, पहले इनका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ। डी क्यू को मैं मान सकता हूं पॉइंट चार्ज। सारे को कैसे मान लू? सारा तो एक्सटेंडेड चार्ज है, बड़ा चार्ज है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे पहले लिखते हैं डीपी। पहले बात कर ले, लैम्डा क्या होगा? दैट इज डी क्यू बाई डी एक्स। सबसे पहले ये पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम ऐसा लिख लेंगे, यानी अगर मैं डी क्यू की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो मेरे पास इतनी, वो इतनी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? पहले छोटे डाइपोल की लिखनी है, एक्सटेंडेड की तो इंटीग्रेशन से आएगी। डाइपोल लेंथ क्या होती है? अमाउंट ऑफ ईदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, दोनों के बीच की दूरी, दैट इज 2x। ये बन गई, दिस इज डाइपोल मोमेंट ऑफ स्मॉल डाइपोल, जो भी अभी हमने कंस्ट्रक्ट करा। डी क्यू क्या है? दैट इज लैम्डा डी एक्स, वो भी हमने कैलकुलेट करा, तो इतना आ गया। ये मेरे पास आ गया 2 लैम्डा एक्स डी एक्स, मेरे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेट डाइपोल मोमेंट कैसे आएगी, पी नेट कैसे आएगा? वो इसका इंटीग्रेशन करके आएगा। इंटीग्रेशन में लिमिट होती है। देखो लिमिट क्या है कि 0 ये है, यानी ओरिजिन है, तो मैं इधर भी गया हूं इधर भी गया हूं, लेकिन दोनों से क्या हुआ है? डाइपोल बना है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, देख कहते हैं एक L/2 इधर है, ये ओरिजिन है, ये -L/2 है, -L/2 से L/2 लिमिट ले लो। नहीं बेटा जी, ऐसा यहां नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाला आप जब डाइपोल बनाते हो इधर वाला भी काउंट में ले रहे हो, इधर वाला भी काउंट में ले रहे हो। इस कारण 0 से L/2 में सारी स्टोरी हो जाएगी। जब मैं 0 से L/2 में इधर जाऊंगा, उधर अपने आप ही जा रहा हूं, उधर अपने आप ही जा रहा हूं, तभी डाइपोल बनेगा। तो 0 से L/2 मेरे पास लिमिट बननी है, 0 से L/2। कारण सुन लो, 0 से L/2 क्यों? देखो, जब मैं यहां एक एलिमेंट लेता हूं, दोबारा बना के देख लेते हैं ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। ये ओरिजिन, मैं यहां एक एलिमेंट लेता हूं, तो पैरेलल मुझे यहां लेना पड़ेगा एक एलिमेंट। ठीक है, तो इस एक नंबर वाले से मिलकर मेरे पास डाइपोल बन गया। जब मैं इधर जाऊंगा, इधर मुझे अपने आप ही जाना पड़ेगा डाइपोल बनाने के लिए, इनसे डाइपोल नंबर 2 बना। अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे अल्टीमेटली इधर जाना ही पड़ेगा, ये 3 नंबर डाइपोल हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली मुझे डाइपोल में कंसीडरेशन कौन सी लेनी है? यहां से यहां तक, उधर वाली तो अपने आप ही काउंट हो जानी है, तभी डाइपोल बनेगा। डाइपोल में डबल लेके चलना है, 0 से L/2 जाऊंगा तो डबल तो अपने आप ही हो जाएगा उधर। इस कारण लिमिट बनेगी 0 to L/2, 2 लैम्डा एक्स डी एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 लैम्डा, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। 0 से L/2 एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा, एक्स डी एक्स। तो ये 2 लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, सभी को पता है, दिस इज L/2। 2 लैम्डा, ये 2 से 2 कट ही जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो, 2 से 2 कट ही गया। हमारे पास क्या बनेगा? लैम्डा, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट है ही 0, तो मेरे पास आंसर क्या बना? लैम्डा L²/4। दिस इज आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को समझो, जब भी एक्सटेंडेड पार्टिकल आएगा, एक्सटेंडेड चार्जेस आएंगे, तो मुझे क्या करना है? मुझे लेंथ एलिमेंट कंसीडरेशन में लेना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ना वेरी गुड क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई करके देखो पहले क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। ये फिगर में हमें अरेंजमेंट दिया गया, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा पॉजिटिव, इसकी है लैम्डा नेगेटिव। तो मुझे इसकी डाइपोल मोमेंट निकालना, तो क्या करें? एक्सटेंडेड चार्ज है, तो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए मुझे पहले लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूँ, और देखो दोनों तरफ लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव आएगा। उसके लिए क्या करते हैं, मैं यहां से ऐसे मार्क करता हूं ताकि सारी बात सही रहे।
लो बेटा जी, तो मेरे पास यहां से ये चार्ज पार्टिकल आ चुके हैं, यानी मैंने एक्सटेंडेड पार्टिकल जो लेने हैं, एक्सटेंडेड एलिमेंट जो लेने हैं, स्मॉल एलिमेंट जो लेना है मुझे, एक्सटेंडेड मुझे शीट दे रखा, सर्कुलर लूप दे रखा है एक्सटेंडेड, तो मैंने एक ये एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट, और एक ये लेंथ एलिमेंट लिया। चेक करो मुझे ये लेंथ एलिमेंट लेने, इस लेंथ एलिमेंट को मैं सिलेक्ट कर चुका हूं। यहां पर चार्ज है पॉजिटिव डी क्यू और यहां पर चार्ज है नेगेटिव डी क्यू, और ये डेफिनेट हो चुका है कि मेरे पास एक डाइपोल बन चुका है, जिसकी डाइपोल लेंथ क्या बनेगी, देखो आर इसका रेडियस, आर ये रेडियस, तो टोटल हो गया 2r। ओके ओके बेटा, बात क्लियर बिल्कुल। लेट दिस एंगल बी थीटा और ये डी थीटा, तो ये मेरे पास आ चुका है। इसकी लेंथ dx, इसकी लेंथ dx, दोनों एक जैसे लिए हैं। ओके, तो यहां एक बात क्लियर हो चुकी है, लैम्डा क्या होता है, दैट इज डी क्यू बाई डी एक्स। तो बच्चा प्यारे, डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एक्स, मेरे पास इतना आ गया है। अब डी एक्स क्या है, देखो ये एंगल वाली टर्म है, तो एंगल के हिसाब से बात होगी। तो आपको पता है ना एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो एंगल कितना है, दैट इज डी थीटा। आर्क की लेंथ कितनी है, दैट इज डी एक्स। तो रेडियस कितना है, आर, तो डी एक्स क्या बना, आर डी थीटा। ठीक, तो मेरे पास डी क्यू, ये जो स्मॉल चार्ज है वो कितना बना है, लैम्डा आर डी थीटा। तो बच्चे मेरे पास डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा आर डी थीटा। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे डाइपोल लेंथ निकालनी है। डाइपोल लेंथ क्या होगी, डाइपोल लेंथ, तो आप समझ सकते हो डाइपोल लेंथ क्या बनने वाली है, आर और आर मिलाकर 2r। तो चार्ज भी आ गया डाइपोल का और डाइपोल लेंथ भी आ गई 2r। तो अब मैं डाइपोल मोमेंट भी लिख दूं इसकी, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस शॉर्ट डाइपोल इज, ये जो शॉर्ट डाइपोल बना है इसकी डाइपोल मोमेंट क्या बनी, क्या होगा, डी क्यू चार्ज और डाइपोल लेंथ दैट इज 2r। तो ये बच्चे वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर डी थीटा इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दो, 2r डाइपोल लेंथ, तो ये मैंने वैल्यू लिखी है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट क्या बन गई, मेरे पास बेटा डाइपोल मोमेंट बन गई है, चेक करो, 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट किसकी बनी है, चेक करना, ये डाइपोल मोमेंट किसकी बनी है बेटा, यस किसकी बनी है डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट डाइपोल की, सारे की नहीं बनी अभी, दिस इज शॉर्ट डाइपोल, ये मेरे पास शॉर्ट डाइपोल है। लेकिन पूरे वाले की कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये है, पूरे वाले की कैसे बने। देखो मैं एक बात से अच्छी तरह अवेयर हो चुका हूं, चलो चेक करो, मेरे पास ये जो फिगर है इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनती है, देखो ये मेरे पास था कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई, नीचे है नेगेटिव चार्ज, चेक करो दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी मेरे पास इस तरफ डाइपोल मोमेंट, मेरे पास इस तरफ डाइपोल मोमेंट बनने वाली है, दैट इज डीपी। चेक कर लो, इस तरफ बनने वाली है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे बनने वाली है। आई मीन टू से मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट बननी है वो कैसे बननी है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और डाइपोल मोमेंट बनी इस तरफ, दैट इज डीपी, एंड दिस एंगल इज थीटा। ये हमारा सारी इस फिगर में क्लियर है, ये थीटा है, डाइपोल मोमेंट इधर बननी है, एवरीथिंग इज क्लियर इन द फिगर। एक बात और याद रखना, इस फिगर में आपको लग रहा है कि ये तो बड़े बड़े बनाए हैं, ये आपको समझाने के लिए बड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन डी क्यू क्या है, बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल, जितना आप सोच सकते हो उससे भी स्मॉल। तो ही उसे हम पॉइंट चार्ज ले पाएंगे, तभी ये फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, अब इस डीपी के कंपोनेंट बनाते हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो बच्चे इधर आएगा एक डीपी एक्स, इधर आएगा डीपी वाई, इससे मुझे आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने की, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी उसका, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सम।
तो पी एक्स कैसे निकलेगा, पी एस निकलेगा डी पी एक्स की इंटीग्रेशन से, और पी वाई कैसे निकलेगा, पी वाई निकलेगा डी पी वाई के इंटीग्रेशन से। ओके, और अगर मैं पी नेट की बात करूं, पी नेट क्या निकलेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट आपके पास हो, मुझे पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर करना है, तो यहां से मेरे पास पी नेट आएगा। वेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा प्यारे, हमारे पास वेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। तो पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर का रूट, जिन बच्चों को वेक्टर में दिक्कत है तो हमारे चैनल पर वेक्टर की पूरी सीरीज पड़ी है, सारे वेक्टर के चैप्टर देखो और आपको गारंटी करता हूं वेक्टर की पूरी नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद वेक्टर का बचेगा ही कुछ नहीं, और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आप वेक्टर चैप्टर वहां से कर सकते हो। हमने उसे स्टोरी की फॉर्म में सारे वेक्टर चैप्टर को बड़े इंटरेस्टिंग वे में करवाया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पी एक्स क्या बनेगा, यस व्हाट इज पी एक्स, दैट इज डीपी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल वाली साइड में कंपोनेंट कॉस की टर्म में होता है, और इधर क्या आएगा डीपी साइन थीटा। चलो सबसे पहले नाउ हम पी एक्स कैलकुलेट करते हैं। पी एक्स क्या होगा, डी पी एक्स दैट इज डी पी कॉस थीटा। आप लोग बताइए डीपी क्या कैलकुलेट करा, 2 लैम्डा आर स्क्वेयर डी थीटा, तो यह 2 लैम्डा आर स्क्वेयर डी थीटा, ये हमने डीपी कैलकुलेट करा, दिस इज कॉस थीटा। नाउ जो कॉन्स्टेंट्स है बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट्स क्या है मेरे पास, 2 लैम्डा आर स्क्वेयर इज कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स की टर्न आती है, लिमिट कैसे है, अब जरा ध्यान दो लिमिट कैसे आएंगी। देखो एलिमेंट यहां से चलने शुरू होंगे, यहां एलिमेंट लूंगा, इसके ऑपोजिट यहां एलिमेंट आएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे यहां एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे यहां एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे यहां एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर मैं यहां बढ़ूंगा, फिर मुझे यहां एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये जोड़ा लेकर हम डाइपोल बना पाएंगे। यानी मैं जीरो से शुरू होकर कहां तक गया हूं, π/2 तक गया हूं, और इधर भी ऐसा हुआ है। ये मत कह देना कि -π/2 से +π/2, जो मैंने पीछे लेंथ वाले केस में भी बताया। हम जोड़ा लेते हैं, जोड़े में एक एक जब जीरो से π/2 जाओगे दूसरा हिस्सा अपने आप ही काउंट हो गया, क्योंकि हमने पेयर लेने हैं। तो ये लिमिट क्या बनेगी, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ये लिमिट बनेगी। तो 2 लैम्डा आर स्क्वेयर, तो कॉस का इंटेग्रल साइन थीटा 0 से π/2, और जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट 2 लैम्डा आर स्क्वेयर साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 साइन 91, साइन 0 0, ये आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वेयर। तो पी एक्स आ गया। सिमिलरली आप कैलकुलेट करो बच्चे पी वाई, जब आप पी वाई कैलकुलेट करोगे तो दिस इज डी पी साइन थीटा, क्योंकि डी पी वाई क्या है, डी पी साइन थीटा, लिमिट्स क्या आएंगी अगेन 0 से π/2। अब डीपी की अगेन वैल्यू पुट करेंगे, 2 लैम्डा आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा अंदर आ जाएगा। मैंने सीधा कर दिया ये स्टेप, डीपी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करनी थी, कांस्टेंट बाहर रख लिए मैंने। अब आप सभी को पता है साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, और ये 0 से π/2। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में ध्यान देना, कहीं गलती मत कर देना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। चलो लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वेयर, ठीक है। देखो ये माइनस है ना, माइनस बाहर लेना, बाहर ले लो, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 कॉस 90 0 होता है, ये 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। यानी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर आए हैं, आने ही बराबर चाहिए थे, रीजन भी सिमेट्रिक केस है मेरे पास। तो नेट पी नेट क्या बना, पी नेट क्या होता है, दैट इज पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर। व्हाट इज पी एक्स स्क्वेयर, 2 लैम्डा आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, प्लस व्हाट इज पी वाई, वो भी इतना, ठीक बच्चे। तो ये दोनों सेम है, तो दोनों ऐड होकर क्या बनेगा, इतना बन गया।
ठीक, तो मेरे पास ये सॉल्व करके आ गया बच्चे 2√2 लैम्डा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से इसका कट जाएगा लेकिन 2 का रूट बचा रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है। √2 ये वाला आ गया, बाकी टर्म इधर से आ गई, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सटेंडेड चार्ज जो मेरे पास केसेस है उनकी डाइपोल मोमेंट निकालना, और वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आईआईटी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और नीट वालों के लिए भी भाई बेसिक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। ऐसे सिंपल केस देकर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये वाला सिंपल केस था जो हम लोगों ने पहले करा, ये सिंपल केस था, ये आपसे पूछा जा सकता है सिंपल इंटीग्रेशन से। देखो, जब आप लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं, 10 एक क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो मेरिट डिसाइड करते हैं। नीट आपका क्लियर हो जाता है, आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलता। कॉलेज कब अच्छा मिलता है? जब 10 क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं वो आप कर पाते हो, तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में सीट पक्की हो जाती है जब आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हो। लाइन मत खींचो, आईआईटी मेंस और नीट का लेवल सेम है, एडवांस का अलग है। मेडिकल वालों ने एडवांस का कुछ नहीं करना, आईआईटी मेंस को तो टच करो बेटा। उससे क्या होगा कि आपकी सीट गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छे कॉलेज में फिक्स हो जाएगी। और मजे की बात यह है भाई, कंपटीशन तो इन्हीं क्वेश्चंस में है, आसान वाले तो सारी करेंगे जो सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट सी फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमने सारे क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट ही निकालनी है, लेकिन डाइपोल मोमेंट निकालनी है सिस्टम की। सिस्टम में क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस ए। इसका रेडियस ए है इस आर्क का, इस पर चार्ज पॉजिटिव क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसने सबस्टेंड करा है या एंगल π/2, ये गिवन है। एट द सेंटर, सेंटर पर π/2 एंगल बनाया है, जहां क्या पड़ा है, -q चार्ज। और हमें क्या कहा, इसकी डाइपोल मोमेंट निकालो। अगेन ए गुड क्वेश्चन, अगेन ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां देखो नेगेटिव चार्ज यहां पड़ा है, ऊपर पॉजिटिव है, यानी इधर भी मैं छोटा सा एलिमेंट लूं तो डाइपोल बनेगा इसके साथ, और इधर भी मैं छोटा सा एलिमेंट लूं, मैं थोड़ा कलर चेंज करके इसको डिस्कस करता हूं। अगर मैं इधर डाइपोल लेता हूं, यानी इधर एलिमेंट लेता हूं तो वो इसके साथ डाइपोल बनाएगा, वो पॉजिटिव DQ है। अगर मैं इधर सिमेट्रिकली उतनी दूरी पर इधर ले लेता हूं, ये भी बनाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव DQ है, ये भी डाइपोल बनाएगा। यानी इस तरफ वाले भी डाइपोल बनाएंगे और इस तरफ वाले भी डाइपोल बनाएंगे। फिर होगा क्या, सेंटर पर चेक करते हैं, सेंटर पर क्या होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सेंटर पर क्या होने वाला है। भाई एक तो ये मैं बीच वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये बीच वाली लाइन जो है सेंट्रल लाइन, कुछ हिस्सा तो इधर है, कुछ हिस्सा तो इधर है जिसकी डाइपोल मोमेंट इधर बनेगी, कुछ हिस्सा इधर है जिसकी डाइपोल मोमेंट इधर बनेगी, एक जैसी बनेगी, सिमेट्रिक केस है। ठीक है, अगर बेटे मैं इसको P मान लूं, ठीक, यानी DP ले लो, चलो छोटी छोटी लेते हैं, DP ले लूं, इसको भी DP ले लूं। ओके, बात समझ रहे हो। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ले लूं, इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ले लूं, इधर बनेगा DP cos थीटा और इस तरफ बनेगा DP sin थीटा। जैसे पीछे किया, इधर बनेगा DP cos थीटा और इधर बनेगा DP sin थीटा। पर चेक करना बेटा जी, DP sin थीटा तो इक्वल एंड ऑपोजिट बन रहे हैं, तो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। DP sin थीटा जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट बन रहे हैं। DP cos थीटा किधर है, ऊपर, ये DP cos थीटा किधर है, ऊपर। DP cos थीटा, DP cos थीटा सभी एलिमेंट के ऐड होकर नेट रिजल्ट देंगे। तो कीप इन माइंड ये सिमेट्रिक केस है। पीछे वाले केस और इस केस में क्या फर्क है, चेक करो। इस केस में आर्क पर नेगेटिव था, आर्क पर पॉजिटिव था, या इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलकर डाइपोल, एक डाइपोल बना रहा था। यानी जितने, यानी ये डाइपोल बनता था, ये डाइपोल बनता था, ये डाइपोल बनता था, नीचे भी ऐसे डाइपोल बनता था। इन सभी की डाइपोल मोमेंट्स जो है ना, चेक करो, बात करते हैं। एक ऐसे डाइपोल मोमेंट बनी, एक ऐसे बनी, एक ऐसे बनी, ठीक, ऐसे बन रही है डाइपोल मोमेंट सेंटर। तो चेक करो इन सभी के इधर वाले कंपोनेंट
यानी एंगल हमने थीटा ली, कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इधर वाले साइन वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट बनी। देखो हमने पी एक्स निकाला, पी वाई निकाला, पी नेट निकाला, क्योंकि यहाँ कोई कैंसिल नहीं होता था। लेकिन यहाँ मैंने चेक करा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ चेक करा, यहाँ भाई एक एरो इधर जाता है तो दूसरा एरो इधर जाता है। जब कंपोनेंट लेता हूं इसका इधर, इसका इधर, इसका लेता हूं कंपोनेंट इधर इधर, तो ये कंपोनेंट ऑपोजिट हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट पी डीपी कॉस थीटा से आएगी, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं पी नेट मेरे लिए क्या बनने वाली है, वो मेरे पास बनने वाली है डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, याद रखो डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और याद यहां एक और रखना है, इधर अपने हिसाब से डाइपोल बन रहे हैं, इधर अपने हिसाब से बन रहे हैं, या पेयर्स नहीं बन रहे, या अपने हिसाब से इस एरिया में अपने हिसाब से डाइपोल बनने हैं और इस एरिया में अपने हिसाब से डाइपोल बनने हैं। तो यहां लिमिट बनेगी -π/4। कहां से कहां जा रहे हो, 0 यहां से शुरू होके यहां से शुरू होकर इतना ही जा रहे हो, ये π/2 का हाफ है, और इधर भी इतना ही जा रहे हो। ठीक है, तो -π/4 से π/4 लिमिट बनेगी। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन की गहराई को अच्छी तरह समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो डीपी क्या है यहाँ, डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगी dq। ठीक है, dq डाइपोल मोमेंट यहाँ क्या बनने वाली है, dq चार्ज, इसका जितना भी चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगा। ओके, तो साथ में क्या आना है, डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ कितनी है वो हमने देखनी है। तो इसका रेडियस a है, तो उसकी लेंथ कितने बनने वाली है, दैट इज a, वेयर dq क्या होगा, हमें पता है लैम्डा क्या होता है, dq/dx, जो हमने ये एलिमेंट लिए हुए हैं, तो dq क्या हो गया, लैम्डा dx। ठीक, और मुझे चार्ज दिया है q, पूरे के हिसाब से भी मैं बात कर सकता हूं, पूरे की लेंथ कितनी है, पूरे देखो एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आप सभी को पता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो मुझे लैम्डा पूरे चार्ज से भी लिखना आना चाहिए, पूरा चार्ज क्यू गिवन है, अपॉन पूरे की लेंथ, इस आर्क की लेंथ क्या होगी, एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करना है, एंगल कितना है π/2 रेडियस r, ठीक है, इनटू, तो dx क्या होगा, छोटे एलिमेंट की बात करूं dx क्या होगा, एंगल d थीटा, ठीक है, आर्क dx रेडियस r d थीटा हो जाएगा, जैसे मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं वही कैलकुलेशन है। तो ये हो गया 2q/π d थीटा, this is dq। so equation 1 becomes, पहले 2 बना लो फिर 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 becomes dp क्या बनी, dq की वैल्यू आई इतनी इनटू a, ठीक है। सो इक्वेशन 1 becomes, अब इक्वेशन 1 में चलते हैं, दैट इज पी नेट, वो क्या बनी -π/4 से π/4, dp की वैल्यू 2q/π, ये a भी है मेरे पास, d थीटा एक, साथ में क्या है मेरे पास cos थीटा, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, 2qa/π cos थीटा d थीटा -π/4 से π/4। तो मेरे पास ये इंटेग्रल आ गया है। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कई बच्चों को डाउट आया होगा इसमें, मैंने डीपी कॉस थीटा का इंटेग्रल क्यों लिया, तो ये बात यहां फिर दोबारा बता देता हूं। बेटा जी मेरे पास ऐसे आर्क थी, ये उसकी सेंट्रल लाइन, यहां पड़ा था -q, देखो एलिमेंट इधर भी बनेंगे, एलिमेंट इधर भी बनेंगे, इधर भी डीपी आएगा और इधर भी डीपी आएगा, ठीक है, छोटे छोटे डाइपोल बनाएंगे। इस डीपी का मैंने वर्टिकल के साथ एंगल लिया थीटा, तो इसके कंपोनेंट बने डीपी साइन थीटा और डीपी कॉस थीटा। लाइकवाइज इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, इसका बनेगा डीपी कॉस थीटा और इधर बनेगा डीपी साइन थीटा। डीपी साइन थीटा ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे,
डीपी कॉस थीटा सभी के ऐड करने, मैंने तो दो लिए ना, ऐसे छोटे छोटे सारे लो, ऐसे कई बन पाएंगे। चेक करो, ये भी एलिमेंट है, 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 सभी के कॉस ऐड करके मुझे नेट बनना है। इसी कारण मैंने बेटा लिखा कि पी नेट मुझे कैसे बनेगा, दैट इज डीपी कॉस थीटा का इंटेग्रल। ये सेंट्रल लाइन थी, तो मैंने क्या करा, जब लेंथ एलिमेंट लिए तो मैं यहां से यहां तक आया हूं और यहां से यहां तक आया हूं, यानी इधर मेरे लिए अलग डाइपोल बने हैं, इधर मेरे पास अलग डाइपोल बने हैं। तो लिमिट बनी, क्योंकि पाई बाय 2 का हाफ, क्योंकि मुझे एंगल दिया हुआ था इस सेंटर पर, वो पाई बाय 2 सब्सटेंड करता है, उसका हाफ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 मेरे पास लिमिट बनी है। और फिर मैंने डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करी। डीपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, ये रेडियस था जो। अब चार्ज कैसे पता करूं, मुझे लैम्डा का पता है, वो इसके बराबर होता है, डी क्यू आ गया मेरे पास लैम्डा डी एक्स। लैम्डा स्मॉल चार्ज यानी लेंथ एलिमेंट से कैलकुलेट कर लो, चाहे पूरे वाले से कर लो, पूरे वाले पर चार्ज कितना है क्यू, तो मैं इसको क्यू अपॉन उसकी लेंथ, इस आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस, ठीक है, तो पूरे के हिसाब से लिखूं, चार्ज अपॉन मुझे लेंथ लिखनी थी, एंगल पाई बाय 2 रेडियस, उसी तरह dx आर डी थीटा मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, यहां देखो ये कैलकुलेट हुआ पड़ा, आर से आर कट गया, ये डी क्यू आ गया, फिर मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट करके डीपी निकाला, डीपी इस इंटेग्रल में पुट करा, तो यहाँ डीपी पुट करने से मेरे पास ये इंटेग्रल बना। अब मुझे ये इंटेग्रल सॉल्व करना है, पी नेट पता करना है, तो ये इंटेग्रल सॉल्व करना है, क्यू क्यू ए अपॉन पाई बाहर, और ये था माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, इंटेग्रल था कॉस थीटा डी थीटा, एंड वी नो कॉस का इंटेग्रल क्या होता है, साइन थीटा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, 2 क्यू ए अपॉन पाई, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आपको ये भी पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। जिस जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे ही चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2, दो ही लेक्चर हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के दो लेक्चर देख लो, छोटे छोटे से, जितनी ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में चाहिए वो सारी की सारी आपको अच्छे ढंग से आ जाएगी। ठीक है, ये साइन 45 बना 1/√2, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 45 बना। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 2qa अपॉन पाई, ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2/√2। 2/√2 हमें पता है क्या होता है, दैट इज ये, तो दिस इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने पूरे अच्छे ढंग से एक एक बात बता दी बेटा, इससे बढ़िया डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे पास क्या है, टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी और सी डी है। देखो भाई, मेरे पास ये एक ए बी डाइपोल है और एक सी डी डाइपोल है। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, इसकी भी डाइपोल मोमेंट पी है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट पी है, और इनमें एंगल है 120 डिग्री, वो आप देख पा रहे हो 120 डिग्री एंगल। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन? दो ढंग से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वेक्टर से भी करवाऊंगा, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? दो वेक्टर 120 पर है और दोनों सेम है। जिन बच्चों ने वेक्टर अच्छे ढंग से कर रखे हैं, दो इक्वल वेक्टर 120 पर हो तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। पी नेट क्या बनेगा, दो वेक्टर्स इक्वल अमाउंट के और उनमें एंगल भी 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है। चेक कर लो, दिस इज पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वेयर और कॉस 120 माइनस हाफ, ये कट जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव पी स्क्वेयर, ये पॉजिटिव पी स्क्वेयर, ये कट के हो गया ये, और सॉल्व करके पी नेट आ गया पी। एक तरीका मेथड 1 तो ये है, वेक्टर से करते हैं, वेक्टर से करते हैं। कैसे? देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पी ए बी लिखने वाला हूं पहले,
क्या है डाइपोल मोमेंट P, किस तरफ, y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ, ये हो गया पी जे कैप। ठीक है, अब बात करते हैं पी सी डी की। पी सी डी कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है। चलो पूरी डेप्थ में जाते हैं, लो भाई पूरी डेप्थ में जाते हैं। ये मेरे पास एक्स वाई हो गया। ओके, ये जो सी डी है इसकी डाइपोल मोमेंट है इधर, और ये पूरा 120 था। एक्स एक्सिस के साथ इसका नीचे एंगल कितना बना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 है, नीचे वाला 30 हो गया। ओके, पी का इधर कंपोनेंट बना पी कॉस 30 डिग्री, और इधर बना पी साइन 30 डिग्री। तो पी सी डी कैसे लिख सकता हूं, पी कॉस 30 डिग्री एक्स की तरफ, पी साइन 30 डिग्री माइनस वाई की तरफ। तो ये बना, क्या बना, पी √3/2 आई कैप माइनस ये वाला p/2 जे कैप, दिस इज पी सी डी। ये पी सी डी आ गया। ओके, तो बच्चे मेरे पास बना क्या, एक पी ए बी बना, एक पी सी डी बना। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, पी नेट। पी नेट क्या होगा, वेक्टर है ना, तो वेक्टर सम कर देते हैं, वेक्टर में लिखा हुआ है तो वेक्टर सम कर देंगे। मुझे पता है आप सभी को ये ऊपर वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे भी करो, देखो ये जे के साथ जे वाला ऐड होगा, आई वाला तो एक ही है, उसे मैं ऐसे लिखता हूं। जे वालों में क्या होने वाला है, ऊपर p है, नीचे p/2 है, जे कॉमन आ गया, तो p - p/2, p/2 बच जाएगा। लो, ये p नेट आ गया। p नेट क्या है मेरे पास, p√3/2 आई कैप और प्लस p/2 जे कैप। अगर मुझे इसका, ये वेक्टर में आया ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड कैसे होता है, एक्स आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, क्या बना, 3p²/4 प्लस p²/4। तो ये p ही आ गया, सॉल्व करो, p ही आ गया, उतना ही आना था जितना पहले आया है। ये मेथड सेकंड था। आपको ये मेथड बड़ा लगा होगा, लेकिन ये मेथड में नॉलेज छिपी है कि वेक्टर से कैसे करते हैं। ये हमने सीधा फॉर्मूला लगा लिया था वेक्टर वाला, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। टॉर्क पता करो इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क, अब दो है भाई, टॉर्क पता करो इस पर क्या लग रहा है। और ये इसमें एक बात और क्या रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग एक्स एक्सिस लगा रखी है। इधर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। तो आपको क्या दिया है, एक डाइपोल दिया है ए बी। चलो अलग अलग डिस्कस करते हैं। फॉर ए बी जो डाइपोल ए बी है उसके लिए बात करते हैं, वो है ऊपर की तरफ, वो डाइपोल किधर है, इस तरफ P, ठीक है, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क ए बी पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है ना, तो P कौन सी, ए बी, ठीक है। पी ए बी क्या है, चेक करो पी ए बी क्या है, अभी वेक्टर में निकाला, तभी मैंने वेक्टर में कराया, आसानी रहेगी। पी ए बी है पी जे कैप, टॉर्क निकालना आसान हो जाता है, पी जे कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स की तरफ, तो आई कैप के साथ लिखेंगे। तो ये हो गया पी ई जे क्रॉस आई, एंड एवरीबॉडी नोज कि जे क्रॉस आई माइनस के होता है, ये हो गया माइनस पी ई के कैप। लेकिन ये टॉ ए बी पर लगने वाला आया है, सारा टॉर्क नहीं आया। तो ये तो एक पार्ट हुआ है, अब दूसरा पार्ट ये है फॉर सी डी। सी डी के लिए बात करते हैं, उस पर लगेगा टॉर्क, सी डी पर क्या लगना है, पी सी डी क्रॉस ई। वेक्टर में पी सी डी क्या निकाला, चेक करो पी सी डी क्या निकाला, ये रहा P√3/2 आई कैप
p√3/2 i कैप, और वो माइनस में था p/2 j कैप, तो ये हो गया -p/2 j कैप। क्रॉस क्या है? ei कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। चलो शुरू करते हैं। जब आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आई क्रॉस आई 0 होता है, आई क्रॉस आई आपको पता है 0 होता है, कट जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचा? माइनस, ये हो गया p/2, और ये ई, और ब्रैकेट में रहा j क्रॉस आई, एंड एवरीबॉडी नोज कि j क्रॉस आई होता है -k कैप, तो ये हो गया p/2 e k कैप। तो नेट टॉर्क क्या बनेगा? दोनों टॉर्क्स का सम। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। टॉर्क ए बी क्या बना? -pe/k कैप, और ये बना p/2 e k कैप। तो सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क विल एक्ट अलोंग नेगेटिव के कैप है ना, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। दिस इज द आंसर। कितना? -pe/2 k कैप है ना, -k कैप मीनिंग नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, और अमाउंट क्या बना? pe/2। दिस इज द अमाउंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरी गहराई में उतरे हैं। टॉर्क को वेक्टर से करा, डायपोल मोमेंट को वेक्टर से करा। इस ढंग से अगर आप लोग काम करोगे, इस ढंग से आप क्वेश्चन बनाओगे, इस ढंग से आप अपनी नॉलेज को परिपक्व करोगे, उसे पक्का करोगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपकी सिलेक्शन को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। अ चार्ज Q is situated at a distance, कुछ डिस्टेंस पर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमारे पास ये चार्ज पड़ा है, देख रहे हैं। इन द एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन क्या होती है? मैंने थ्योरी में अच्छे ढंग से बताया था। एंड ऑन पोजीशन होती है एक्सियल लाइन, इसको टेंजेंट ए लाइन भी कहते हैं, एक्सियल लाइन। और इसने फोर्स एक्सपीरियंस करी, इसने फोर्स एक्सपीरियंस करी 80 न्यूटन इसके कारण। लेकिन अब कहा इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, अगर इसका डिस्टेंस डबल कर दे। देखो बच्चे, डाइपोल की डिस्कशन सेंटर से होती है। पहले था r डिस्टेंस, तो फोर्स लग रही थी 80 न्यूटन। अगर डिस्टेंस डबल कर दे तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? नई फोर्स पता करनी है। अभी तो लग रही है F80 न्यूटन, F डैश पता करना है। डिस्टेंस क्या करा है? डबल, r प्राइम डबल कर दिया पहले से। अब ध्यान देते हैं, ठीक। इन एंड ऑन पोजीशन, इन एंड ऑन पोजीशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दैट इज K2p/r3। यानी मैं यूजली ऐसे लिखता होता हूं, वो आप लोगों के लिए लिख दिया था ऐसे, ओके। अब फोर्स ऑन चार्ज क्या आएगा? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स क्या होता है? दैट इज QE। जब हम सारी वैल्यूज लिखेंगे, QE की ये वाली वैल्यू जो अभी अभी मैंने लिखी, तो यू विल फाइंड Q कांस्टेंट, जो भी आपने चार्ज लिया, K ऑलरेडी कांस्टेंट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। डाइपोल मोमेंट, जो भी डाइपोल लिया है उसकी कांस्टेंट होगी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ R, ये हमें ये बताता है, ठीक। तो इफ डिस्टेंस इज डबल, अगर मैं डिस्टेंस डबल करता हूं तो 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो फोर्स क्या बनेगी? देन F प्राइम क्या बनेगी? पुरानी फोर्स को 8 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 2 टाइम्स करता हूं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो नई फोर्स F/8 आएगी। पहले थी 80, तो अब कितनी रह जाएगी? 10 न्यूटन। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम हो जाती है। सिंपल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या कहा, लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं। फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर, ये जो सिचुएशन फिगर में दे रखी है, फाइंड नेट फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल।
फोर्स पता करनी है, डाइपोल पर कितनी लगती है, और क्या करना है, टॉर्क पता करना है। एक बात याद रखो, आपको पता है कूलम्स लॉ जो है वो ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, मीनिंग जितनी फोर्स डाइपोल, मतलब क्या है, जितनी फोर्स डाइपोल चार्ज पर लगाएगा, समझे, उतनी फोर्स ही, ठीक है, जितनी फोर्स डाइपोल चार्ज पर लगाएगा उतनी फोर्स ही चार्ज डाइपोल पर लगाएगा। ठीक है, बट ऑपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने देखना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, डाइपोल पर कितनी फोर्स लग रही है, तो बेटर है कि मैं चार्ज पर लगने वाली फोर्स निकाल लूं। तो क्या फाइंड करूं, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू डाइपोल, उतनी ही डाइपोल पर लगनी है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैं ये, मेरे लिए बहुत आसान है ऐसा करना। तो चार्ज पर फोर्स क्या लगेगी, दैट इज क्यू ई। ई क्या है, डाइपोल की यहां कितनी फोर्स लगने वाली है, ठीक है, डाइपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन पर, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, चेक करो, एक डाइपोल ऐसे होता है, ये वाली लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, तो ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो इस पर फोर्स लगेगी इस तरफ। क्यों, इक्वेटोरियल लाइन पर फोर्स या फील्ड लगती है ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड होती है ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड्स है तो फोर्स ऊपर लगेगी, ये फोर्स लगेगी अपवर्ड, अपवर्ड्स, लेकिन ये किस पर है, चार्ज पर है, मैंने डाइपोल पर अभी फोर्स नहीं लिखी, मैंने चार्ज पर लिखनी है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या फॉर्मूला होता है, के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, तो ये फोर्स आ गई के क्यू पी अपॉन आर क्यूब ऑन चार्ज, ये फोर्स आई है, आई किधर है, अपवर्ड्स। तो फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगी, इतनी ही होगी, लिख देता हूं, इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज, ये तो बराबर ही होंगी, बट मैंने क्या लिखा, ऑपोजिट, तो मीनिंग ये इतनी ही लगेगी, ऑपोजिट का मीनिंग ये अपवर्ड लग रही है, तो ये किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड्स, दैट सिंपल। तो ये फोर्स आ गई ऑन डाइपोल। ट्रिक खेल ली, डाइपोल जितनी चार्ज पर लगाएगा चार्ज उतनी डाइपोल पर लगाएगा। अब बात आती है कि मुझे बच्चे टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई यानी पी ई साइन थीटा, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो P मेरे पास है, E ये रहा, एंगल दोनों में कितना है, देखो P इस तरफ, देख पा रहे हो ना, ठीक, इस तरफ P है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ओके बेटा, साइन कितना हो गया, 90 डिग्री, दिस इज P, ये टॉर्क, दैट इज PE। टॉर्क लगेगा, लगेगा किधर, वो चेक करना है। ये आप सोचोगे सर ई तो आपने ये बनाया, ये ई था डाइपोल ने जो इस पर लगाई है, मैं बात कर रहा हूं जो डाइपोल पर लगेगी, डाइपोल पर ई क्या लगनी है, फील्ड ऑन डाइपोल इज ड्यू टू चार्ज क्यू, और वो किधर होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण फील्ड किधर बननी है, पॉजिटिव से फील्ड बनती है अवे, तो बेटा मैंने ये एंगल 90 लिया, ठीक है, P नीचे की तरफ है, ये इस तरफ है, अगर मैं डायरेक्शन पता करूं, P, ये पेन मार्क, ब्लू पेन मार्क करता है P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं P क्रॉस, देखो P क्रॉस E करूंगा ना, P क्रॉस E, P क्रॉस E, तो इस तरफ टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, ये घूमना कैसे, P क्रॉस E एंटी क्लॉकवाइज, P क्रॉस E एंटी क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से देखना
स्क्रीन में उल्टा नजर आ सकता है, आप पेन लेकर बात करना, पी क्रॉस ई करो, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी आ गई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू। तो मुझे ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, म्यू चाहिए, सच दैट बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए, ठीक, हैविंग मास m, इसका मास m है, चार्ज इस पर q है, विल रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहे। ओके, तो ये अरेंजमेंट दिया गया है, दिस इज नेगेटिव q, दिस इज पॉजिटिव q, ये अरेंजमेंट दिया गया है। ओके बच्चे, तो ये सारा कुछ है। तो मुझे सेंटर से सारी डिस्कशन लेनी होती है डाइपोल की, एंड दिस इज गिवन r। तो मुझे इस म्यू पता करना है, और ये रेस्ट में है। लगने वाली फोर्सेस बताओ। देखो ये इसकी एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर डाइपोल मोमेंट होती है। तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ ही फोर्स लगनी है, ये फोर्स लगेगी इस पर, दैट इज क्यू ई। ई कौन सी लेनी है? एक्सियल लाइन है, इसकी याद रखना। तो मैं अलग से निकाल लेता हूं। तो एक बात तो क्लियर है, अगर इस पर इधर फोर्स लगेगी तो पीछे लगना है फ्रिक्शन, इस तरफ लगना है फ्रिक्शन, इधर होगा इसका वेट, और इधर लगनी है नॉर्मल रिएक्शन। मैं अलग से निकाल के भी बात कर लेता हूं। देखो क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल की इधर फोर्स लगेगी, दैट इज क्यू ई। नीचे धरती माता है, वेट नीचे लगेगा। टच है सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ, नॉर्मल फोर्स लगेगी। आगे बढ़ना है तो पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा, लेकिन हमें रेस्ट दे रखी है। ठीक है, सिंस बॉल ए इज एट रेस्ट, बॉल कह दो, बॉडी कह दो, कुछ कह दो, इसको बॉडी कहना, बॉडी कह दो, वो रेस्ट में है। इसका मीनिंग क्या हुआ? दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली फोर्सेस बैलेंस करेंगी। इसका मीनिंग F इज इक्वल टू हो जाएगा F, दैट इज क्यू ई। और ये क्या होता है? म्यू एन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और n किसके बराबर होगा? क्योंकि रेस्ट है तो n mg के बराबर होगा, दिस इज क्यू ई। और एक्सियल लाइन पर, बच्चे प्यारे, एक्सियल लाइन पर बोलो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? दैट इज K2P अपॉन R3। तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास बन गया 2K, देख रहे हो, 2K ये QP अपॉन mg/r3, दिस इज म्यू। अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन और सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं नीट वगैरह में, कारण क्योंकि एक ही टॉपिक से आपसे जान लिया फ्रिक्शन की नॉलेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज, फोर्स की नॉलेज, नॉर्मल फोर्स की नॉलेज, कई चीजें एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ ली। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने तो मजे ला देने हैं। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, देखो क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हुआ है मेरा, क्या होता है? डाइपोल पर क्या होना है? डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट फोर्स 0, टॉर्क लगता है P क्रॉस E, पता है ना सभी? यस। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैंने बताया था वहां फोर्स और टॉर्क दोनों लगते हैं। फोर्स कितनी लगती है? फोर्स लगती है बेटा P DE/dr, फोर्स इतनी लगती है, याद रखना, फोर्स इतनी लगती है। इसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक, कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इतनी फोर्स लगती है, ठीक है, इतनी फोर्स लगती है, डॉट से लिखा है मैंने, इतनी फोर्स लगती है। यानी अगर मैं इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, यही लिखते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है? इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, इसकी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, यानी नॉन यूनिफॉर्म, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, लगातार बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है किस रेट से, अलोंग जेड डायरेक्शन। ये 10 पावर 5 है बेटे, यहाँ 105 आएगा, दिस इज 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, इस रेट से बढ़ रही है। व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट, पी टोटल है मेरे पास 10 पर -7 कूलम, और ये है नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ गिवन है, नीचे की तरफ गिवन है, along नेगेटिव जेड डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट along जेड है, यानी डाइपोल मोमेंट एक्स की तरफ भी जीरो है, वाई की तरफ भी जीरो है, जेड की तरफ है, ठीक है, along नेगेटिव जेड, ये है। चलो अब मुझे क्या गिवन है, मुझे क्या पता करना है, पहले फोर्स पता करते हैं। टू फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म में तो फोर्स जीरो ही होती है। इतने क्वेश्चन करे यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कभी ली, फोर्स जीरो होती है यूनिफॉर्म फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स होती है जो डाइपोल पर लगती है। क्या फॉर्मूला है, एफ पी डॉट डी ई बाई डी आर। इसके कंपोनेंट लेते हैं, क्या आएगा कंपोनेंट, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, और इसे कैसे लिखते होते हैं, एक्स आई कैप, जे कैप। फिर बात करूंगा भाई लोग, वेक्टर अच्छी तरह कर लो, वेक्टर बिना गति नहीं है। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे, आपको पता है ना, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, बाकी सारे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब जीरो होते हैं। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो मेरे पास इतना बनेगा, इतना बचेगा मेरे पास। अब मुझे पता है पी एक्स जीरो है, पी वाई जीरो है, चेक करो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है ही जेड के अलोंग, तो मेरे पास ये एफ जो बचेगा, ठीक, एफ क्या बचा, पी जेड इसके बराबर, ठीक है, ये मेरे पास बचा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने। ओके, तो ये आ गया मेरे पास, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ओके बच्चे, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होती है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। पी जेड कितना है, नेगेटिव जेड की तरफ है, तो बच्चे ये नेगेटिव जेड की तरफ है, तो मुझे यहाँ नेगेटिव लगाना, ये हो गया। और डी ई बाई डी जेड ये है 10 पर 5, तो ये आ गया -10 पर -2 न्यूटन, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया। ओके, अब टॉर्क पता करना है, सेकंड में टॉर्क पता करना है। टॉर्क का तो वही फॉर्मूला है, पी ई साइन थीटा। देखो ई पॉजिटिव जेड की तरफ है, क्या रखा है ना, ई पॉजिटिव जेड की तरफ है, पी नेगेटिव जेड की तरफ है, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री इस केस में, तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत इंजॉय करने वाले हो आप सभी लोग। लेट्स स्टार्ट। A small electric dipole of dipole moment P is placed along x-axis। ये देख लो, ये मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, ये मेरे पास डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है, ये वाला डाइपोल, दिस इज P जिसकी डाइपोल मोमेंट P along x-axis है। ओके, सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बच्चे ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेरे पास एक वायर है, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, डेंसिटी लैम्डा है, प्लेस इस तरह करी है
विद वन एंड कंसाइडिंग विद ओरिजिन, इसका एक एंड ओरिजिन के साथ कंसाइड कर रहा है, और ये डॉटेड का मीनिंग है इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, यानी एक एंड फिक्स फाइनाइट, दूसरा एंड इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। इफ द डाइपोल इज एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे दिखाया गया है, डाइपोल ओरिजिन से ए दूरी पर है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, मुझे फोर्स चाहिए डाइपोल पर क्या बनेगी, तो क्या करूं, ये तो एक्सटेंडेड चार्ज आ गया, एक्सटेंडेड चार्ज जब भी आएगा तो पहले क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना, तो मैं इसका लेंथ एलिमेंट लेता हूं, ठीक है। इस लेंथ एलिमेंट पर चार्ज क्या बनेगा, डी क्यू, इसकी मुझे लेंथ लेनी पड़ेगी डी एक्स, ठीक है, और डाइपोल से इसकी दूरी लेनी पड़ेगी एक्स। पहले मैं इसके कारण फोर्स पता करूंगा, फिर इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स आएगी, और मुझे यह भी पता होना चाहिए कि इस छोटे से रेड एलिमेंट यानी स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ डी एक्स है, उस पर चार्ज कितना है। वी नो लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एक्स, मेरे पास ये आ गया। तो इस छोटे से चार्ज के कारण, ये तो पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, इस स्मॉल चार्ज डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉइंट चार्ज है, के 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो एक्स है, बड़ा सिंपल। तो डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो अपॉन एक्स क्यू, ओके ओके बेटा। तो ये मेरे पास छोटी सी फील्ड आ गई। तो नेट फील्ड, ये नेट पता करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे करना है, देखो अगर मैं यहाँ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता, ध्यान देना मुझे कहां से कहां तक जाना है, अगर मैं छोटा एलिमेंट यहां लेता, यहां ओरिजिन के पास, तो ये दूरी ए थी, और मैं अगर इंफिनिटी पर जाके ये लेता हूं एलिमेंट, उसके कारण कितनी फोर्स लगनी है, तो दूसरी लिमिट क्या हो जानी है, दैट इज इंफिनिटी। तो मेरे पास लिमिट्स क्या बनेंगी, मैंने ए से शुरू करना है, ओरिजिन से शुरू करना है, ठीक है, ओरिजिन से शुरू करना है, ओके बेटा, ओरिजिन से शुरू करना है, ए से शुरू करना है, जाना कहां तक है, इंफिनिटी तक जाना, ये मेरी लिमिट्स होगी। अब वैल्यू पुट कर दो, ए लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ए जब भी एक्सटेंडेड चार्ज आएगा आपने पहले लेंथ एलिमेंट लेकर काम करना है। आज सभी क्वेश्चन, आगे भी आने वाले सभी क्वेश्चन में ऐसा ही किया जाएगा, और आपको पता है 1/x² का इंटेग्रल होता है 1/x, तो ये लिमिट्स हो जाएंगी, माइनस बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस ये हो गया ऐड, प्लस हो गया, तो के लैम्डा बाई ए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके बच्चे, मुझे पता करना है फोर्स, और आपको पता है फोर्स इस पर यूनिफॉर्म तो नहीं लगेगी, जैसे जैसे मैं एलिमेंट लूंगा दूरी बढ़ती जाएगी। देखो इस एलिमेंट की दूरी ए है, आगे मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ यहाँ, उसकी दूरी बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तो फील्ड यूनिफॉर्म रह नहीं सकती, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड केस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड केस, ठीक है। तो फोर्स क्या रहेगी फिर, दैट इज डी आर, आर की जगह मेरे पास ए डिस्टेंस है, तो मैं डी ए लूंगा, तो ये पी, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ई क्या है, के लैम्डा बाई ए, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, पी के लैम्डा डी ये 1/a, ठीक है। ए की पावर -1 करके जब आप डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव 1/a² आएगा, सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव आता है ये सभी को, सभी ने कर रखा है डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आज क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रिपीट करो, एक एक क्वेश्चन दोबारा करो, पॉज कर करके लेक्चर देखने के बाद भी ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से दोबारा निकालो, तब जाकर अच्छे ढंग से बात बनने वाली है बेटा, ठीक है, फिर बात बनने वाली है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2, ये दो डाइपोल्स हैं, आर प्लेस्ड अलोंग द लाइन, सेपरेशन इनमें आर है, ये इनमें सेपरेशन है, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, इनमें फोर्स पता करनी है, ओके। तो नेचुरली नॉन यूनिफॉर्म केस है, तो हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 which is acting on P2 is, तो E1 मार्क कर लेता हूं, एक्सियल लाइन है, क्या फॉर्मूला बनेगा 2kP1 अपॉन R, तो इस फील्ड के कारण फोर्स ऑन डाइपोल P2 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो क्या लगने वाली है P2 E1, ठीक। तो ये क्या बना P2 E1, तो ये मैग्नीट्यूड है बेटा, E1 क्या 2kP1 अपॉन R3, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, तो ये डेरिवेटिव हो गया 1/R³ का। चलो इस बार थोड़ा बता देता हूं, ये R पर -3 हो जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, ये -3 नीचे आएगा तो 2 मिलके 6 हो जाएगा, और R पर हो जाएगी -4, जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी बिटवीन टू डाइपोल्स, जितनी ये इस पर लगाएगा उतनी ये इस पर लगाएगा, वो तो पक्का ही है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक बेटा जी। तो ये थे डाइपोल पर कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में नए कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। आप सारा लेक्चर देखने के बाद अगेन एक एक प्रॉब्लम उठाओ, खुद करो, प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं लेक्चर से मिलने वाला ज्ञान 20% काम करता है, आपके हाथ से किया गया काम 80% काम करता है। ज्ञान और कर्म मिलकर आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। तो बेटा सारे न्यूमेरिकल दोबारा करें, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगे हों तो ये सभी बच्चों के साथ शेयर करो, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो ताकि उन्हें अच्छा मटेरियल मिलता रहे। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ DPP शीट्स और सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके बेटा जी, बाय बाय, मिलते हैं।